जनाब स्पीकर, एक दफा फिर इस फ्लोर से मैं बंद कमरों के मुनसूबा साजों से यह कहता हूं कि अगर हम तनकीद करते हैं, अगर आपकी पॉलिसियां बार बार नाकाम होने की वजह से हम इससे दिल बर्दाश्त हो गए हैं, तो हम दूसरी तरफ हल भी देते हैं। हल यह है कि सूबाई हुकूमत को, तमाम सियासी और मजहबी जमातों को, यहां के स्टेक होल्डर्स को और मशरान को, इनको साथ बिठाए, पॉलिसी बनाए। वो पॉलिसी मुस्तकिल और पायदार अमन में कलीदी किरदार अदा करेगी। क्यों बज़िद हो? क्या मसला है? क्यों ये सोच आप तर्क नहीं करते कि मतलब आप ही हैं, बाकी कोई समझदार नहीं है? अगर आपके एडवाइजर या आप समझदार होते तो आप कल की प्रेस रिलीज निकालते। आपके पॉलिसी वैसे भी नाकाम है, आपके एडवाइजर्स भी बेवकूफ हैं, पता नहीं कौन आपको ये मशवरे देते। जनाब स्पीकर, वाहिद हल यही है कि मिल बैठकर मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए वाज़ेह हिकमत अमली और वाज़ेह पॉलिसी बनाई जाए जो सिर्फ एक बार हो। ये नहीं हो सकता कि आज एक पॉलिसी बनाएगा, कल वो जाएगा, दूसरा आएगा, वो कोई और पॉलिसी बनाएगा। मुस्तकिल और पायदार अमन के लिए इन तमाम लोगों को मिल बैठकर एक वाज़ेह पॉलिसी बनानी चाहिए। जनाब स्पीकर, एक तरफ तो मेरे सूबे के ये हालात है, दहशतगर्दी लाई गई, मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए राह हमवार होती जा रही है, लोगों को बेघर किया जा रहा है। दूसरी तरफ वफाक हमारे पैसे नहीं दे रहा। 4,758 अरब रुपए वफाक हमारा मकरूज है, लेकिन वो हमें नहीं दे रहा। दूसरी तरफ IMF ने रिपोर्ट किया है कि 5,300 है, ये रिपोर्टेड है। इसके अलावा पता नहीं कितनी की करप्शन हुई होगी। रिपोर्ट्स है कि पंजाब में तकरीबन 100 अरब रुपए की करप्शन हुई है और खुर्द-बुर्द हुई है। एक तरफ मेरा जायज मुतालबा है, हमारे जायज हकूक है कि हमें 4,758 अरब रुपए दे, वो नहीं दे रहे कि पैसे नहीं है। दूसरी तरफ 5,300 अरब रुपए ये खा रहे हैं और कोई पूछने वाला ही नहीं। जनाब स्पीकर, इसके साथ साथ जो मईशत के हालात हैं, GDP ग्रोथ दिन ब दिन नीचे आ रहा है। हमारे बैरूनी और अंदरूनी कर्जे तकरीबन 80,000 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। जनाब स्पीकर, 80,000 अरब रुपए, हमारा टोटल GDP 1,12,000 अरब रुपए है। हमारे टोटल कर्जे 80,000 अरब रुपए हैं। इसमें बैरूनी कर्जा 36,000 अरब रुपए है। हमारा तिजारती खसारा तकरीबन 15 अरब डॉलर से बढ़ गया है। हमारे फॉरेन रिजर्व 20 अरब डॉलर है। इसमें आपके बाहर के दोस्तों के पैसे हैं, के डॉलर्स हैं। अगर वो आज वापस ले लें तो आपकी डॉलर की कीमत 280 रुपए से बढ़कर 400 रुपए से बढ़ जाएगी। इसका मतलब यह है कि 36,000 अरब रुपए का यह कर्जा आपके 50,000 अरब रुपए क्रॉस कर देगा। मतलब आपका कर्जा जो है GDP को टच कर रहा है, यानी आपका मुल्क दिवालिया होता जा रहा है। आपके नौजवान मुल्क छोड़कर भाग रहे हैं, आपका इंडस्ट्रियलिस्ट मुल्क छोड़कर भाग रहा है, अपनी इंडस्ट्रीज बंद कर रहा है, आपका एग्रीकल्चर में किसान दिन ब दिन खुदकुशियां कर रहा है। ये सारे मसले पाकिस्तान में ही है, लेकिन कुछ लोगों के इंटरेस्ट देखे, सारे इतारे सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को नीचा दिखाने के लिए, उसको जो है जेल में बंद रखने के लिए, उनकी एहलिया को जेल में बंद रखने के लिए, उनकी बहनों पर रात के अंधेरे में जहरीला पानी छोड़ दिया जाता है, उनको मारा जाता है, उनको सड़क पर गिराया जाता है। हमारे जो असीरान है, जो कोट लखपत जेल में है, उनको जो है कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करनी हो रही है। मजीद हमारे सहाफियों पर जो है वो कतल लगाई जा रही है, हमारे वकला को उठाया जा रहा है, अगवा किया जा रहा है, लेकिन हमारे इदारों को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। वो बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को खत्म करने में लगे हुए हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान ही खत्म हो रहा है, अल्लाह ना करे कि कभी खत्म हो, और इंशाल्लाह होगा भी नहीं जब तक हम जिंदा हैं इंशाल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मैंने कल भी कहा था, मैं आज भी कह रहा हूं कि जो प्रेस रिलीज वफाकी हुकूमत की तरफ से निकला हुआ है, चाहे उसमें कोई दूसरा शामिल हो या ना हो, क्योंकि ये तसादुम का परवाना है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। मैं इतवार के दिन अपनी अफरीदी कौम का जरगा इंशाल्लाह बुला रहा हूं।
میں افریدی قوم کے پاس جاؤں گا, اتوار کے دن میں پختون قوم کے پاس پھر جاؤں گا, تمام پختون قوم کو اکٹھا کروں گا اور اس کا جرگہ بلاؤں گا انشاءاللہ تعالی, اگر یہ نوٹیفیکیشن معافی کے ساتھ کل واپس نہیں لیا گیا. کہ خیبر پختونخوا پر ایک دفعہ پھر دہشت گردی کو